जब हम मनुस्मृति की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने जो धर्म के 10 लक्षण दिए हुए हैं, अगर हम उन्हीं 10 लक्षणों के ऊपर 2-2, 3-3 मिनट के लिए अपना चिंतन मनन करते हैं और उसको अपनी जिंदगी में एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, तो हमारे लिए धर्म का जो मकसद है, जो धर्म का आदर्श है, वो पूरा होता है और हम मानवता को एक सही रास्ते पे सही दिशा देने में कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और उसमें पहला जो ऐसा लक्षण आता है जो दशकम धर्म लक्षणों के अंदर आता है, वो पहला लक्षण ही धृति है। और मैं समझता हूं कि एक ये धृति यानी कि धैर्य यानी कि धीरज वो हमारे में नहीं है। हर कोई व्यक्ति शॉर्टकट अपनाना चाहता है सफलता को पाने के लिए, और सफलता को कौन सी जो किताबों में लिखी हुई है। अगर हम आज डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारे लिए अगर वो पेपर पूरा का पूरा 10, 20, 50 लाख रुपए, हमारे नौजवान यहाँ बैठे हैं उनको ज़्यादा कॉस्ट का पता होगा, अगर वो 50 लाख में मिल रहा है तो उसके लिए वो शॉर्टकट है और वो लोग उसको लेने के लिए तैयार हैं। आप कल्पना करिए, क्या आप ऐसे डॉक्टर से इलाज करा पाएंगे जिसने 50 लाख में एक पेपर खरीद के और उसके ऊपर पास हुआ है? सेम यही हाल इंजीनियर्स का भी है। यहाँ पे अलग अलग कोटे की सीट्स आती हैं कि आप अपनी तरफ से एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं, क्या वो पुल 2 साल या 2 महीने टिक पाएगा? और हम उस धैर्य के लिए, उस धीरज के लिए हम अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं करते। हम चाहते हैं कि आज हमने आम का फल लगाया और कल सुबह तक आम आने चाहिए। वो आप अपनी शारीरिक उन्नति करना चाहते हैं, मानसिक उन्नति करना चाहते हैं, फाइनेंशियल उन्नति करना चाहते हैं, हर काम के लिए कुछ समय लगता है। अगर आप ओलंपियन में जानते हो जिसने स्विमिंग में सबसे ज्यादा मेडल लिए हैं, माइकल फेलिप्स, उसने लगभग एक ओलंपिक में 9 गोल्ड मेडल लिए हैं, तो क्या वो उसकी एक रात की या एक महीने की मेहनत से आ गए? उसके लिए धैर्य जो था वो सबसे बड़ा धर्म का लक्षण था, ये मनुस्मृति कह रही है, और उसने उस धैर्य का पालन किया। उसेन बोल्ट जो कि आज सबसे बड़ा और तेज धावक माना जाता है, क्या वो एक बार में ही उसने 15-20 दिनों की तैयारी के साथ कर लिया? एक 10 सेकंड भागने के लिए लगभग 10 साल की मेहनत उसके काम आती है। और हम चाहते हैं हमारे हर कामों का फल हमें आज ही मिले। हमें कंसिस्टेंसी एक ऐसा वर्ड है जिसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि दुनिया में किसी भी काम के लिए, चाहे वो धार्मिक उन्नति ही क्यों ना हो, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए धृति का, धैर्य का होना बहुत जरूरी है। और वो हम अपनी लिस्ट में पूरी तरह से गायब कर चुके हैं। हमें जल्दी अमीर बनना है, हमें जल्दी सफल बनना है, हमें जल्दी अच्छा सब कुछ करना है, लेकिन शॉर्टकट के जरिए। और जब भी शॉर्टकट आएगा, जहां पे चैलेंजेस नहीं होंगे, जहां पर आपके रास्ते में रुकावटें नहीं होंगी, जहां पर कंफर्ट जोन में लगातार रहेंगे, तब आप सफलता को कभी भी पा नहीं पाएंगे। देखो, आज के जितने भी हमारे मॉडर्न फिलोसफर हैं, मेंटोर्स हैं, जो ये बात आज बोल रहे हैं, ये हमारे वेद और उपनिषद में कितने सालों से लिखी हुई है। दूसरा लक्षण आता है क्षमा का। बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है क्षमा करना, माफ करना। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा। कई बार हम क्षमा अपने आप को भी नहीं कर पाते, और कई बार हम दूसरों के किए हुए चीजों को नहीं समझ पाते, और उनके लिए, हमारे लिए जो क्षमा है वो नहीं हो पाती। मैं लगभग अपना नीट का एग्जाम दे रहा था। मेरे पिताजी शराब पीते थे, लेकिन मेरे जुबान पर और मेरी आंखों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे बोल सकूं कि पापा प्लीज आप बंद कर दीजिए, मेरे 2 साल बहुत कीमती हैं। मैं उनको चिट्ठी में लिख के लिखता हूं कि प्लीज 2 साल के लिए आप रोक दीजिए, मैं एक सेंसिटिव बच्चा हूं और मुझे आपकी इस अल्कोहल की आदत की वजह से मेरी पढ़ाई में रुकावट आती है। वो इसको ठीक नहीं कर पाए, मुझे 1 साल ड्रॉप आउट करना पड़ा और मैं उनको क्षमा नहीं कर पाया। लेकिन आज जब वो मेरे सर पे नहीं है, तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि उनकी एक आदत के बदले 100 आदतें जो उन्होंने मेरे लिए किया वो मैं भूल गया। मेरे पास मेरे बेटी के पैदा होने पर पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने आप हॉस्पिटल का बिल चुकाया इसलिए कि मेरे बेटे को सफर न करना पड़े। जब ये चीजें मैं सोचता हूं, और हमेशा उनकी एक ही पीड़ा होती थी कि बेटा कहीं किसी तरीके से आपको कोई भी कमी होगी, मैं हूं। आज वो मेरे सर पे नहीं है, तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं कि मैं उनको क्यों भूल गया। क्षमा और माफी एक ऐसी चीज है जो आपको देवता बनाती है इंसान से, जो आपको इंसान बनाती है राक्षस से, जो आपको भगवान बनाती है इंसान से। और हम
अपने छोटे छोटे ग्रजेस को लेके इतनी जिंदगी में अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। जब हम किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले फॉरगिवनेस सीखो। हमारे पास क्षमा का स्टेमिना नहीं है, और क्षमा तब आएगी अगर हम जो योग दर्शन में कलेश बताए गए हैं उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेश आता है द्वेष। और हम हर आर्य समाज की प्रार्थना में बोलते हैं, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। लेकिन द्वेष हमारे दिल पे, हमारी आत्मा में, हमारे मन में इतना गहरा आ चुका हुआ है कि हम अपनी ईगो को, हम अपनी अस्मिता को, ये भी एक कलेश है दूसरे नंबर का योग दर्शन के अकॉर्डिंगली, हम उसको दूर ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम हैं कुछ। और आज अगर हम ये समझ लें कि मेरा बेटा भी मेरे से कुछ ज्यादा जान सकता हो सकता है, तो हमें उसको स्वीकार करने में अपने अहम को इतना ऊंचा नहीं रखना चाहिए कि मैं बाप हूं या मैं दादा हूं तो मैं सबसे समझदार हूं। उम्र इस बात का तकाजा नहीं होता है। इसलिए क्षमा एक ऐसी चीज है जिसको आपने अपनी जिंदगी में आज से शुरुआत कर दें। आप देखना जिंदगी का सफर इतना आसान हो जाएगा, आपको लगेगा ट्रैवल विद लाइट लगेज, ये हमेशा आप स्टेशन पे देखते हैं, तो जिंदगी के सफर में भी जितना आप लाइट चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। और लाइट में जब तक हम किसी के ऊपर इतना द्वेष ना रख के चलेंगे, इसका इतना ज्यादा बोझ होता है हमारे ऊपर कि हम उसको लेके चल नहीं सकते हैं। हमें क्षमा को अपने ऊपर रखना चाहिए। तीसरा लक्षण आता है दम। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो आर्य समाज में आता है, अगर वो इस शब्द को समझ ले कि हमने अपने मन की वृत्तियों का निग्रह कैसे करना है, किस तरीके से हम अपने मन को चंचलता से एकाग्रता की ओर लग सकते हैं। अगर मुझे सारी की सारी जिंदगी की सारी किताबों का एक लाइन में सार करना हो तो वो है समत्व योग उच्यते। अपने आप को सम रखना बहुत कठिन काम है, लेकिन जिसने इसको पा लिया, श्री राम जी को देखो, कितने घर में तैयारियां हो रही थी उनके राज्य अभिषेक के लिए, और रोते हुए उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारी मां को वचन दिया है, और वो जो 2 वचनों में से एक वचन है कि आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा। और कहां पर? 14 वर्ष के लिए जंगलों में। कौशल्या मां कहती है कि 14 नहीं, 1 कर दो, 2 कर दो, 14 वर्ष में एक बच्चे के बिना कैसे रहूंगी। श्री राम के मुंह पर 1% भी स्माइल से अवरोध नहीं आता है। वो उसी तरह कहते हैं कि जैसे पिता आपकी आज्ञा, मैं जाऊंगा। और एक राज्याभिषेक के दिन, अगले दिन जब वो गेरुए वस्त्र दान के घर से निकलते हैं, तो उस समय भी उनके मुख पर उतनी ही चमक होती है। ये है योगस्थ कुरु कर्मणि, योग में रहते हुए काम करो। और वो हमारे लिए, अगर हम इस चीज को समझ लें, अपनी जिंदगी में धार लें, तो हमारे लिए ये मन का निग्रह करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। हमारा मन इतना ज्यादा चंचल है। कहते हैं अगर आपको किसी चीज की बहुत जरूरत महसूस हो रही है, आजकल काफी सारे ऐप रहते हैं जिसमें आप कोई चीज बाय करते हैं। एक फिलोसोफर ने कहा है 24 घंटे तक लगातार वॉच करो, अगर 24 घंटे बाद भी आपको उस चीज की जरूरत उतनी महसूस करती है तब लेना। इंपल्सिव बाइंग जो है वो आपके अंदर आपके मन को चंचलता की तरफ लेके जाती है, और जिसका मन स्थिर नहीं होता उसकी आत्मा और चेतना का स्तर भी स्थिर नहीं रहेगा। और जो मन से अस्थिर और जो चंचल व्यक्ति होगा, उसके लिए बहुत मुश्किल है विवेक के रास्ते पर चलना। आज हर कोई कहता है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई चीज अचीव करनी है तो आपकी एकाग्रता ज्यादा होनी चाहिए। यही तो पतंजलि ऋषि आज से 5,000 साल पहले लिख के रखे गए हैं कि प्रत्याहार का मतलब है अपनी इंद्रियों का निग्रह करना शुरू करो आसपास की चीजों के बदले। और जब आप ये करना शुरू करते हैं तो हमारे मन की जो चंचलता है वो ठीक होनी शुरू होती है। अगला लक्षण आता है अस्ते। अस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब कहेंगे कि हम तो बड़े अच्छे घरों से हैं, हमने क्यों चोरी करनी है। अभी जब आप न्यूज़पेपर में देखते हैं तो एक 5 स्टार होटल में रहने वाले बड़े अच्छे दंपत्ति, उनके भी जब सूटकेस को खोला जाता है तो उसके अंदर से क्या क्या निकलता है, वो उसकी वेट मशीन भी उसके अंदर डाल रहे हैं होटल की। उसके साथ जितने भी पिल्लो कवर हैं 50 रुपए से कम कीमत है, और उनके घर में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो 50 रुपए के पिल्लो कवर को भी उसमें डाल रहे हैं। और जितनी भी नोटबुक्स और पेंसिल
₹2 की पेंसिल को भी डाल रहे हैं, ये अस्तेय है, ये स्तेय है। और इसके अगेंस्ट हमने अस्तेय को धारण करना है, चोरी ना करना। और चोरी का मतलब सिर्फ उन चीजों की चोरी नहीं है जो हमारे यहाँ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उपलब्ध हैं। हम लोगों की अलग अलग जगह से अगर चोरी की आकांक्षा रखते हैं कि वो चीज मुझे मिल जाए, वो भी चोरी ही मानी जाती है। हमें अस्तेय को धारण करने के लिए अपरिग्रह को साथ में रखना पड़ेगा। लगभग 385 साड़ीज जयललिता के पास थी, जिसका एक साल में टाइम नहीं मिलता है। अमिताभ बच्चन के पास 218 घड़ियां हैं, जिसके पास समय नहीं मिलता है उसको बांधने का। तो ये जो अकमुलेशन है, इसको एक ही चीज से ठीक कर सकते हैं, मिनिमलिज्म, जो कि वेद में बताया गया है। मिनिमलिज्म को जितना अपनाएंगे, कम चीजें, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आपके पास अगर खराब कपड़े हैं वो लीजिए, अच्छे लीजिए, लेकिन जितनी में आपका अच्छे तरीके से गुजारा हो सकता है एक संभ्रांत परिवार में, उतना। जितना अकमुलेशन ज्यादा करेंगे तो आप किसको देके जा रहे हैं? स्टार्ट टू डाई विद जीरो। हम जब यहां से गुजरेंगे, इस जिंदगी में अपनी लीला खत्म करेंगे, तो अपनी लाइफ की प्लानिंग इस तरह से कर लो कि जब हम निकले तो हमारे पास जीरो मनी हो। उस मनी को, उस विचारों को जितना उपभोग कर सकते हो करो, लेकिन जितनी अकमुलेशन आप करेंगे, आप इसको समझ नहीं सकते कि जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए ये क्या उनके दिल पर बीती होगी। आपको सबसे छोटी कहानी बताता हूं, सबसे छोटी दुनिया की। एक व्यक्ति एक बच्चे से पूछता है, 2 और 2 कितने होते हैं? पता उसका जवाब क्या था? 4 रोटी। कितने अंतस्थल तक उसके लिए एक खुराक, एक भोजन की उपलब्धता उसके दिमाग में बैठी हुई है कि उसको 4 के बाद रोटी अपने आप ही निकल रहा है। अगर आपके पास ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, तो जिन लोगों के पास रोटी नहीं है उनको रोटी का अगर दान करते हैं तो वो आपके लिए सबसे बड़ा धर्म का लक्षण है। अगर आपके पास विद्या है और विद्या का दान करते हैं तो वो सबसे बड़ा धर्म का लक्षण है। अगर आपके पास समय है और यहाँ पर आकर आप समय का दान करते हैं तो वो सबसे बड़ा धर्म का लक्षण है। परोपकार जो है वो एक महामानव की कैटेगरी होती है। और हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसके लिए भी आपका सामर्थ्य है, वो परोपकार करना शुरू करें। और वो मेरे कहने से नहीं होगा, आपको यहाँ पर आकर चिंतन करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी जिंदगी की प्रेरणा को बनाना पड़ेगा। अगला लक्षण आता है शौच का। देखो, हमारे ग्रंथकार कितने बड़े लेवल के साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने जब धर्म की लक्षण की बात करते हैं, उन्होंने उसमें कहीं भी बाकी जो कर्म कांड है उनका जिक्र नहीं किया। शौच यानी कि स्वच्छता, किसकी? शरीर की, मन की, आत्मा की। और हम शरीर की स्वच्छता को भूल रहे हैं। रात के 2 बजे या 3 बजे हम जोमेटो और स्विगी पर ऑर्डर कर रहे हैं उस फूड का जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और हमारी उम्र के लोग कहते हैं, ये देखो हमारे बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं, ये जंक फूड खा रहे हैं रात को ऑर्डर करके। और आप क्या करते हैं? सुबह चाय की प्याली के साथ 3 समोसे और साथ में आप कचौड़ी खा रहे हैं, वो भी जंक फूड ही है। उसमें सिर्फ हमारी जनरेशन ही अवेलेबल है। हम अपने शरीर के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं कि हमने अपने पेट को पशुओं का कब्रिस्तान बना दिया है, रोज मांस को अपने अंदर लेते हुए। एक गाय जब दूध देती है, पहला हक उसके बछड़े का होता है और हम वो हक उससे छीन कर यहाँ पर अपने घर में अपना पेट भर रहे हैं। जब हमारे गुरुकुल होते थे ना, तो हम बहुत अच्छी बात थी कि हम उस दूध को अपने घर में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इतना प्रचुर मात्रा में गाय होती थी। और आज के दिन में गाय के ऊपर जो दूध के लिए हम काम कर रहे हैं, अब सही मायने में वो लफ्ज़ जहाँ बैठने के बोलने के काबिल नहीं है, लेकिन हम उनका गाय माता का बलात्कार करवाते हैं। उनसे 1 महीने में 9 महीने का उनका गेस्टेशन पीरियड होता है। जैसे ही उनका एक बच्चा पैदा होता है, अगला फिर इंजेक्शन और हार्मोन से वो दोबारा उपलब्ध करा रहे हैं। और उनसे जो उनकी पीड़ा है वो सोच के देखो, एक मांस के लोथड़े का बच्चा नकली, उसके अंदर अगर उसका बछड़ा होता है तो उसको मार दिया जाता है उसी समय, और उस बछड़े को उसके अंदर भूसा भर के सामने रखा जाता है कि माँ है, उसकी ममता से दूध आएगा। और वो दूध हमारे घरों में आ रहा है, क्योंकि हम गुरुकुल की प्रणाली को खत्म कर चुके हैं, लेकिन हम इस जीवा के स्वाद का लालच खत्म नहीं कर रहे हैं। और जब लगातार
एक मेल बछड़े को मारा जाता है तो उस माँ के ऊपर जो केमिकल हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं वो हमारे अंदर जितनी भी बीमारियां पैदा करते हैं, वो हमारी शारीरिक सोच कहाँ रहेगी, उसमें हम नहीं उसको उपलब्ध करवा रहे हैं। और उसके साथ, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मेरे भाई की फैक्ट्री है, एक छोटा सा टाउन है तरनतारन, आपने शायद नाम सुना होगा, उसकी वहाँ एक ये जो पेप्सी की एजेंसी है। और जब मैं उससे वहाँ के उस गांव के माहौल का पता करता हूँ, कहता हमारे यहाँ पे 37 टोटल एम्प्लॉई हैं, उसमें से 17 जो हैं वो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, और 20 लड़के हैं। 37 के 37 बच्चे वहाँ ड्रग्स का सेवन करते हैं, उसके बिना वो काम ही नहीं कर पाते। ऐसे भारत का भविष्य क्या होने वाला है, क्या हमने इसके ऊपर गौर किया? और आपको पता है, बीफ, हम बहुत बड़े गाय के प्रेमी हैं और बीफ के एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 2 है, सॉरी नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 कैसे हो गया? हम बात करते हैं गाय की रक्षा के लिए, लेकिन गाय के जितने भी बूचड़ खाने हैं उनको चलाने वाले 80% लोग हम आर्यजन हैं, हम हिंदू लोग हैं। हमने उसके ऊपर कभी गौर नहीं किया। और हम बात करते हैं शारीरिक सोच की, मन की सोच की तो बात की छोड़ो। हमारे अंदर ना तो इंपॉर्टेंस है योग की, ना इंपॉर्टेंस है प्राणायाम की, ना इंपॉर्टेंस है ध्यान की। हमारे अंदर इंपॉर्टेंस क्या है? फ्राइडे नाइट है, आज हम क्लब में जाएंगे, गुड़गांव में आए हैं, कुछ तो पार्टी का कल्चर का एंजॉय कर ले। हम उस फ्राइडे नाइट के लिए जो अपने शरीर और मन की स्वच्छता है उसको भूल जाते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना भी हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एक कर्तव्य है। और स्वामी दयानंद ने भी इसमें लिखा है छठे अपने नियम में, शारीरिक उन्नति करना, शुरुआती शारीरिक उन्नति से हो रही है। शारीरिक उन्नति करना ही हमारा संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो शरीर को हम भूल रहे हैं। आयुर्वेद में आपको हैरानी होगी, जब मैं बाहर के देशों में जाता हूं तो वहां पर जो भारतीय कल्चर की दिनचर्या, ऋतुचर्या है, उसके लिए वहां पर फीस $800 से शुरू होती है कि हम कैसे सीखें दिनचर्या क्या है, कैसे सीखें ऋतुचर्या क्या है। हम उन चीजों को अगर अपने धारण करना शुरू कर दें तो देखिए हमारे धर्म के लक्षण कहां बनते हैं। उसके बाद आता है इंद्रिय निग्रह, जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में एक दिल है, 2 फेफड़े हैं, 2 किडनीज हैं, 1 लिवर है, एक दिमाग है और एक एक्सटर्नल ऑर्गन है। जानते हैं वो कौन सा है? ये वाला। ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, जो कि एक्सटर्नल ऑर्गन है। और हम अपनी इंद्रियों का निग्रह कैसे करें? 2 मिनट के लिए हम टॉयलेट में जाते हैं तो हमारे सामने रील्स का एक ऐसा सिस्टम शुरू होता है जो 1, 2, 3 घंटे तक चलता है। हम बड़े थक जाते हैं कि आज हमें सबसे बड़ा ज्ञान मिल गया, आज कांग्रेस क्या कर रही है, आज बीजेपी क्या कर रही है, आज अमेरिका क्या कर रहा है। और उसके बाद इतने बेहुदा किस्म के आपको वहाँ रील्स देखने को मिलती हैं जिसका कोई क्रिएटिविटी नहीं है। और हम इन आंखों के माध्यम से अपने शरीर को क्या परोस रहे हैं, ये भी धर्म के लक्षण में बताया गया है कि अपनी आंखों का सदुपयोग करो। और अगर विज्ञान बना है इस पर, अभी देखो आप अगर सिंपल आर्य समाज भी लिखोगे तो आपको हजारों तरह के ऐसे कंटेंट मिल जाएगा। आप साइंस आपके लिए है, उसमें किसने कहा क्या इस्तेमाल करना है वो आपने जानना है। जीवा का स्वाद, अभी एक नाम नहीं लूंगा, एक आचार्य बहुत ही ऊंचे उनके विचार, और हर जगह वो प्रवचन करते हैं और कहते हैं, मेरे से बात करते हैं कि जीवा का स्वाद नहीं छोड़ा जाता। उसके बाद आता है धी। धी का मतलब है बुद्धि, और बुद्धि सबसे जरूरी चीज है। हम मंत्र में, गायत्री मंत्र में किस चीज की डिमांड करते हैं? अच्छे घर की, अच्छे पैसे की, अच्छे बेटे की, या अच्छी बहू की? हम डिमांड करते हैं अच्छी बुद्धि की। जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास विवेक है, वो किसी भी निर्णय लेने को कैपेबल हो सकता है। उसके लिए किसी भी चीज को जिंदगी में फतेह करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमने बुद्धि को इस्तेमाल किया। अगर आज एक 15 साल का नौजवान इंडिया क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होता है तो ये उसकी बुद्धि है, और बुद्धि के साथ हमेशा हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी साथ में जुड़े होते हैं। आज जब कई बार मैं बच्चों के साथ डिस्कशन करता हूं कि ईश्वर है कि नहीं है, तो एक एग्जांपल देते हैं, जावेद अख्तर ने कह दिया है कि ईश्वर नहीं है, तो हम कैसे मान लें ईश्वर है? अरे भाई, हमारा इतिहास, हमारे उपनिषद, हमारे दर्शन, हमारे वेद
चीजों से बड़े परे हैं इस आस्तिकवाद के लिए, और हम कहते हैं जावेद अख्तर ने कह दिया अब तो ईश्वर नहीं है। हम कम से कम ये कल्पना तो करें, इस चिंतन की ओर बढ़े तो सही। हम सिर्फ अपने आप की बुद्धि का अगर हमें सही इस्तेमाल करना है तो कम से कम उस उपनिषद और दर्शन को पढ़ना तो शुरू करें। हमारे लिए जब हम बात करते हैं 5 क्लेश की और 5 वृत्तियों की, तो उसमें एक आता है अपनी मौत का भय। 100 वर्ष का होने पर भी हमें मौत का भय रह रहा है। और उस बच्चे को देखो जिसने धर्म की खातिर अपना, हकीकत राय ने अपना सर कटवा दिया। एक दीवार में 2 भाइयों को जिंदा चुनवा रहे हैं, बड़े भाई की आंखों में आंसू आगे देखते हुए। छोटा भाई कहता है क्यों, आपने तो मुझे धर्म का रास्ता सिखाया था, आप क्यों रो रहे हैं? वो कह रहा था मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं जिंदगी में तुमसे पहले आया था, लेकिन तुम मेरी इस जिंदगी से पहले मेरे से जा रहे हो। मेरा रोना इस बात का है। और देखो उस गुरु गोबिंद सिंह को जिसने अपना सारा वंश कुर्बान कर दिया। और जब वो व्यक्ति, वो गुरु गोबिंद सिंह जब एक स्टेज पर खड़ा होकर तलवार लहराकर कहता है कि मुझे 5 सर चाहिए, तो वो आप देख के देखो कि वो जिस व्यक्ति स्टेज पर चढ़कर आ रहा है उसके कितना बड़ा जिगरा होगा। इसका मतलब उसका मौत का भय खत्म हो गया है। वो उसको पीछे पर्दे के पीछे लेके जाते हैं, उसका सिर किसी और का काटते हैं, बाहर खून से लेकर तलवार को आके आते हैं। देखो मैंने एक सिर मिल गया है, मुझे दूसरा चाहिए। हिम्मत देखो उस व्यक्ति की, जो दूसरा व्यक्ति चढ़ के ऊपर आ रहा है, जिसको पंच प्यारे बोलते हैं। और जिस व्यक्ति को जिंदगी में मौत का भय नहीं रहता, उसके लिए जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी नहीं रहती जिसको अचीव ना किया जा सके। और ये सब चीजें आती हैं बुद्धि से, विवेक से। उस विवेक को अपने अंदर पाने के लिए हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है स्वाध्याय। और स्वाध्याय 2 हिस्सों में बटा होता है। एक है सब जमा अध्ययन। अपना अध्ययन करो कि अगर आज आप 60, 70, 80 साल के भी हो, तब भी आप अपनी जिंदगी की शुरुआत आज से बेहतर कर सकते हो। ये नहीं कहना कि हमें आज से शुरुआत क्यों करनी, हमारी तो जिंदगी निकल चुकी है। और उसके साथ स्वाध्याय का मतलब है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, जिनसे हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। कभी नचिकेता को पढ़कर देखो, क्या वो छोटी उम्र का अपने पिता से कह रहा है कि वो कह रहे हैं पिता कि मैं तुझे मृत्यु को अर्पण करता हूं, और वो कहता है कि मैं मृत्यु का साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। कितनी बड़ी और सुंदर व्याख्या। एक बार कठोपनिषद को अपनी जिंदगी के 2026 के साल में पढ़कर देखो, जिंदगी के मायने बदल जाएंगे। इस कठोपनिषद के इस बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, तब आपको पता लगेगा उस बुद्धि और विवेक से हम क्या क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगला लक्षण भी आता है सत्य का। बहुत टफ काम है। आज के टाइम पर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अगर बाहर गुप्ता जी आए हैं तो बोल दो मैं घर पे नहीं हूं। इसमें बहुत सारे विवाद और बहुत से दृष्टिकोण हैं। क्या हमारे सामने गाय निकल रही है, एक उसके पीछे एक कसाई लगा हुआ है, तो हम झूठ बोले ना बोले, हम बोल दें उसको कि सामने गाय निकल गई है ताकि वो गाय को मार दे? नहीं। लेकिन जहां पर इन सब एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है, आप अपनी जिंदगी में इतना झूठ बोल रहे हैं जिसकी बिना जरूरत के, और उसके बिना सच भी बोलते आपकी कोई हानि नहीं होने वाली थी, लेकिन तब भी हमें झूठ का सहारा लेते हैं। और जब हम योग दर्शन की बात करते हैं तो पहला यम के अंदर पहला रूल ही सत्य का आता है। हम उस सत्य को अपनी जिंदगी में अगर धारण करना शुरू करें, और ये एक दिन में नहीं होगा, जो मैंने पहले बात बोली थी आपको, धैर्य, धीरज, और ये सारी बातें आप सुन के अगर 1% भी आप इसको अपनी जिंदगी में आत्मसात करना शुरू करते हैं तो पता लगता है कि इस सत्य का हमारे लिए कितना बड़ा योगदान है। और अंत में आता है अक्रोध। अक्रोध यानी कि क्रोध ना करना। हम क्रोध में अपने आप की पूरी जिंदगी की जो पलटन है वो चेंज कर देते हैं। क्रोध में किया हुआ फैसला, क्रोध में किया हुआ निर्णय अंत में हमें हमेशा नुकसान ही देके जाता है। और क्रोध आता किससे है? ज्यादातर उसमें हमारा अहम ही इन्वॉल्व होता है। हम अपने अहम को, हम अपने सब की ताकत को इतना ज्यादा डोमिनेट कर लेते हैं कि हम उसको भूल जाते हैं। और ये हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं और जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं, कोर्टिसोल ले लो, सेरोटोनिन ले लो, हर लेवल पर ये हमें नुकसान करके जाता है। और लोगों से रिश्ते तो खराब होते ही होते हैं, लेकिन आपका जो एक अपने से रिश्ता है ना, वो सबसे बड़ा खराब होता है। वो सबसे बड़ी चीज है। मैं अंत में 1-2 लाइनों करके खत्म करना चाहूंगा।
इस जिंदगी में आप सबसे ज्यादा किसके साथ समय बिताते हैं? अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने टीचर के साथ? नहीं, आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं अपने साथ। और आपने अपनी पर्सनैलिटी को इतना अच्छा करें कि आज आप कॉफी शॉप पे गए हैं, सामने दोस्त के साथ बैठे 2 घंटे, बड़ा अच्छा समय पास हुआ। कभी अपने साथ भी अपने आप को बिठा के देखो। अगर आपको अपने आप से प्यार होना शुरू हो जाए, इसका मतलब आपने मानवता के सही लक्षणों को पूरा कर दिया है। और उसके लिए आपको चलना पड़ेगा इस मनुस्मृति के 10 लक्षणों के ऊपर, ताकि उस मनुर्भव को पूरा कर सकें। अपने आप का व्यक्तित्व, अपने आप की पर्सनैलिटी तब बेटर होगी, तब अच्छी होगी, अगर आप रोज का सब अध्ययन करते हुए ये देखेंगे कि आज मैंने इस फलाने व्यक्ति से ये गलत काम किया, कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा कि कल से ऐसा ना हो और मैं अपने आप को और बेटर महसूस कर सकूं। तो जो अपने एक रास्ते पे चलने की एक यात्रा होती है, ये बहुत कठिन भी है, लंबी भी है। हम एक दिल्ली से यहाँ मुंबई तक की यात्रा करते हैं ट्रेन में, कई लोग हमारे साथी बनते हैं। हमने मुंबई उतरना है, हो सकता है उसके बीच में बड़ोदरा तक हमारे माता पिता साथ दें। ये ज़िंदगी की जर्नी को भी उसके साथ, ज़िंदगी की जर्नी को भी साथ मिला के देखो। और कई रिश्तेदार, कई दोस्त, कई नातेदार उस जर्नी में आपके साथ मिलेंगे। तो आपका व्यक्तित्व अगर मनुर्भव जैसा होगा, मनुष्य जैसा होगा, तो वो व्यक्तित्व आपको उन जर्नी को बहुत संभल करके जाएगा।